यार क्या मसला है, लगा दे जिगर इसको कहना और इधर ले आना माइक यार। एक मिनट चलो ना यार। हाँ रेडी है चले जी चल लाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो एक्शन पे जिसको हमारी पार्टी और पाकिस्तान के अवाम ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया है कि एक ऐसे हालात जो कि सबसे पहले इस मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अच्छी भली परफॉर्मेंस देने वाली हुकूमत को हटाकर इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। उस सियासी अदम इस्तेहकाम ने इस मुल्क में एक मुआशी बहरान पैदा किया और उसके बाद एक आईनी बहरान, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जो कोशिशें की, उसके एहतजाज में हमने आईनी तौर पर आइन के मुताबिक हमने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को डिज़ोल्व किया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट हो या और जितने भी अहम इदारे हैं, उन्होंने इस बात का तयन किया कि इलेक्शन करवाना अब लाज़मी हो चुका है, क्योंकि आइन में इसकी बड़ी खुली बड़ी क्लियर वजाहत दी गई है आर्टिकल 105 में। जो इलेक्शन से भागते हैं उन्होंने हर तरह के हीले बहाने किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आईनी इदारा है और उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर इस इलेक्शन के इनकाद को कंट्रोवर्शियल बना दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक आईनी इदारा जिसका काम इलेक्शन कराना है, आईनी तरीके से तोड़ी हुई डिज़ोल्व की हुई हुकूमतों के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में जो प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके लिए हमें मुख्तलिफ अदालतों में जाना पड़ा। सदर पाकिस्तान उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें भी की, इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में एक पाब्लो एस्कोबार पैदा हुआ है। वो पाब्लो एस्कोबार जो कि जाना जाता था, जो कि एक माफिया का हेड था, जिसका काम कत्लो गारत, मुंशियात और हर किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी करनी थी, उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे कि हमारी जो एक आईनी हक था उससे हमें महरूम किया जा रहा है। और ये इलेक्शंस का इनेकाद न करना मुकर्ररा वक्त में, ये आइन शिकनी है के ज़ुमरे में आती है और जो आइन शिकन होगा इस सूरत में उस पे आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि 90 दिन से एक दिन भी आगे अगर ये हुकूमत चली तो ये यूसरपर कहलाएगी, यानी कि गासिब कहलाएगी और उस पर फौरी इतलाक हो जाएगा आर्टिकल 6 का। वो इदारे जिसमें कि ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आम तौर पे तासुर ये होता है कि आर्टिकल 6 सिर्फ डिक्टेटर्स पे लगता है, आर्टिकल 6 सिविलियंस पे भी लगता है और बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसलिए ये समझते हैं कि इस वक्त हम पूरा मुल्क बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है, क्योंकि ये एक इदारा रह गया है जिस पे कि ये इस वक्त जो कठपुतली हुकूमत है
जिनका माजी भी इस बात की ज़मानत देता है कि इन्होंने माजी में भी इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और अभी उनके मुख्तलिफ वज़रा बैठ कर और मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमने तय ये करना है कि पाकिस्तान में आया कानून की हुक्मरानी होगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज होगा। इस वक्त मुल्क जिन खतरात से दो चार है, इलेक्शन ना कराना हमें 1971 की याद दिलाता है, जहां पे एक इलेक्शन के वजूद में आने वाली हुकूमत या पार्टी उसको दीवार से लगाया गया और नतीजतन मुल्क टूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातिर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी एक ऊपर की कैटेगरी का मुल्क बन जाएगा, बल्कि तकरीबन बन गया है। तो हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिस पे अमलदारी तमाम आईनी इदारों को पे फ़र्ज़ है। और हम ये समझते हैं अगर इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, इस मुल्क में अगर आपने कानून की बालादस्ती कायम न की तो फिर इस मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारी मुआशी हालत ने हमारी खारजा पॉलिसी पे भी असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि वो मुल्क जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया हो उसकी कोई वज़न नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जिस नहज पे ये ले आए हैं इस मुल्क को, हमने इस मुल्क के रहने वाले जो इसी मुल्क में मरते हैं, जिस तरह के इस मुल्क में वो लोग, वो लीडर जिनकी दिलचस्पी इसी मुल्क में है क्योंकि उनके ना बैरूनी ममालिक में असासे हैं और ना उनकी औलादें वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो लीडर ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर जो कि भगोड़ा हैं कानून से, क्योंकि अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब पूरी कौम ने भी फैसला करना है और ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जंग है और हर पाकिस्तानी ने इसमें अपना हिस्सा डालना है ताकि हम अपने प्यारे मुल्क को बचा सकें और इन गासिबों को, करप्ट नाअहल लोगों से इस मुल्क को छुटकारा दिया जाए और इस मुल्क में अमन व अमान हो, खुशहाली हो और कानून की हुक्मरानी हो। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि सालमियत को कैसे खतरा हो जाएगा? देखें, जब आपके मुल्क में जब आप पैसे खैरात भीख मांगने जाते हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ मांगने जाता है, तो उस वक्त तो फिर आपकी कोई आपके पास कोई ताकत नहीं होती है। फिर आप सारे लोग कहेंगे कि जी आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो ज़रा हमारे हवाले करें। तो जब आपने वो चीज़ें हवाले कर दी तो फिर मुल्क की सालमियत कहाँ गई? पहले 1971 में नहीं तो हुआ था ये मुल्क, दो लख नहीं हुआ था। तो हम आज क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कि खुदा न खास्ता खाकम बदाम ये मुल्क जो है तो टूट जाए। ये बताइएगा, पिछली दफ़ा जो है समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था आप इलेक्शन क्यों डिले कर रहे हैं। उस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मौका इख्तियार किया था कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है और ना ही हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इस हवाले से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, जो 92 रोज़ के अंदर करवाना है। तो इस हवाले से जब नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन को भी हुए हैं और तमाम सियासी जमातों को भी हुए हैं, तो इस हवाले से अगर दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो इस हवाले से सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी? देखें, कानून और आइन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप हीले बहाने करके और आप मुख्तलिफ वजूहात देकर और इलेक्शन को आप नहीं कर सकते। अगर आइन में कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम मानेंगे, लेकिन ये आइन में लिखा हुआ ही नहीं है।
इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है फौरी इलेक्शन का शेड्यूल देना, उसके अलावा ये उसका काम नहीं है। वो शेड्यूल दे, पैसे, सिक्योरिटी। अब देखें अर्दोगान ने ज़लज़ला, जो कि उधर शदीद तरीन ज़लज़ला आया है, उसने कहा है इलेक्शंस होंगे। तो ये हीले बहाने नहीं है, आप सबको पता है, सारी कौम को पता है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, बिकॉज इनको पता है इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, और ये इलेक्शन हारने के खौफ से ये पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में नहीं आता तो ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे? देखें, इस वक्त हमारी बात नहीं है, इस वक्त मुल्क की इस्तेहकाम, मुल्क की सालमियत की बात है। इस वक्त कानून की हुक्मरानी की और आइन की अमलदारी का वक्त है। 2+2 आप यहाँ पाकिस्तान में करें, उसका जवाब 4 होता है, और अगर आप दुनिया के नॉर्थ पोल पे भी चले जाएं, उसका जवाब भी होगा। आइनी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन अगर है वो बदनीयत है, वो जो कि इस सारे सिस्टम को जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है। अच्छा, शिबली साहब, एक तरफ तो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई है, उसकी सुनवाई हो रही है, और दूसरी तरफ आपकी गिरफ्तारियों का अमल जारी रहेगा या रोका जाएगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जो कल लाहौर में हुआ है, जो कल आज पेशावर में हो रहा है, और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में जो हमें डराया धमकाया जाता है गिरफ्तारियों से, तो ये हम खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, और इसका मकसद भी है अपने असल हदफ पे पहुंचना, जो कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। इमरान खान साहब 28 तारीख को पेश हो रहे हैं बैंकिंग कोर्ट में। देखें, वो बिल्कुल पेश होंगे, क्योंकि हम उनकी जो सेहत की वजूहात की वजह से और जो उनके सिक्योरिटी के ख़तरात लाहक हैं, अगर आपको याद हो तो असैसिनेशन अटैम्प्ट से पहले कोई हम 25 पेशियों में जा चुके हैं। खान साहब के साथ हम पूरे हर पेशी हमने अटेंड की है, लेकिन अब चूँकि उनकी सेहत और उनकी सिक्योरिटी काफ़ी वो है, उसमें मुश्किल हालात में है, इसलिए हम ये इतने दिनों में नहीं जा सके, और इंशाल्लाह अब हम कोर्ट का हुक्म है, हम ज़रूर आएंगे। अच्छा, नैब के नोटिस भी आ गए, तोशा करना भी खुल गया दोबारा, और टीम तो वही जा रही है, उसके इसको कैसे देखें? देखें, वो तो साबित हो चुका है कि जिसने ये इनका अपना ही बंदा था, उसने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि इनको अपनी मर्ज़ी के केसेस माफ़ करवाने और किसी के पीछे लगाने के लिए। तो अब नैब के इदारे को तो पहले उस कानून को जो इन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं नाकारा कर दिया था, और अब तो जो है तो घर के भेदी ने लंका ढा दी है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब तो नैब के नोटिस की और उसकी अब क्या इखलाकी जवाज़ क्या रह गया। बहुत शुक्रिया। जिंदगी एक मैदान है, और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।